तो चलिए अब सेकंड नंबर में देखते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का हम लोग यूज़ कब करते हैं? व्हाइल लूप का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम लोग को कितना स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट कराना है वो हम लोग को पता नहीं है, मतलब अननोन है। कितना जो स्टेटमेंट है वो हम लोग को एग्जीक्यूट कराना है वो हम लोग को पता नहीं है। अगर हम लोग को स्टेटमेंट पता है कितना हम लोग को एग्जीक्यूट करवाना है, हम लोग को स्टेटमेंट पता है कि इतना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है हम लोग को, तो तब जाके हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सिंटेक्स देखते हैं हम लोग। सिंटेक्स में हम लोग देखेंगे वाइल। तो यहाँ पे वाइल आता है, देन कंडीशन। कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तब ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा, और जब तक होते रहेगा जब तक ये जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाए। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तब जो कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। तो चलिए फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में स्टार्ट, देन कंडीशन। कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ये जो लूप बॉडी के अंदर में जो ये कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स हुआ तो एंड हो जाएगा, जो लूप है वो एंड हो जाएगा, एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। से पहले प्रैक्टिकल देखा था फॉर लूप पे। अगर आप में से जिसने भी नहीं देखा है तो आप वीडियो को प्रीवियसली स्किप करके देख सकते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं व्हाइल लूप पे प्रैक्टिकल। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एसआरसी के अंदर एक व्हाइल लूप का फाइल बना लेना है, देन मेन मेथड, देन ये सारे जितने भी स्टेटमेंट्स है ये सबको तो पास करवाना ही है। तो आप लोग पास करवा लेंगे। यहाँ से जो है हम लोग एक ही वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, नम को, और यहाँ पे जावा यूटिल स्कैनर को इंपोर्ट कर लेना। तो चलिए व्हाइल लूप का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन क्या देंगे, सोचने वाली बात है। हम लोग प्रैक्टिकल किस पे बना रहे हैं? तो हम लोग प्रैक्टिकल बनाएंगे, कोई नंबर हम लोग पास करेंगे रन टाइम में, एंड उसको नंबर को हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि ये नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। तो मेनली बेसिकली हम लोग व्हाइल लूप का कब यूज करते हैं? व्हाइल लूप का हम लोग तब यूज करते हैं तो हम लोग को जब पता नहीं है कि जो लूप है वो कितना बार चलेगा हम लोग का। और फोर लूप में क्या होता था कि हम लोग को पता रहता था कि लूप जो है वो हम लोग का इतना टाइम्स चलेगा, लेकिन हम लोग को पता नहीं था। जैसे कि प्रीवियसली प्रैक्टिकल में हम लोग देखे थे जो फॉर लूप है वो हम लोग को 10 टाइम्स चला था, लेकिन यहाँ पे हम लोग को पता नहीं है कि व्हाइल लूप जो है वो कितना टाइम चलेगा। इससे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि आपको घर में चाय बनाना है 4 आदमी के लिए, तो आपको 4 कप ही चाय बनाना है। तो वो हम लोग को पहले से ही पता है कि हम लोग को जितना मटेरियल लगेगा, चाय, चीनी, चाय पत्ती, दूध वगैरह सब हम लोग को पता है कि कितना मटेरियल लगेगा, वो हम लोग को पहले से ही ऑलरेडी नोन है। लेकिन अगर कोई शॉप में अगर हम लोग को चाय बनाना है तो वो हम लोग को पता नहीं है कि कितना बनाना है, कितना क्वांटिटी में बनाना है, क्या क्वांटिटी में लगेगा। इसलिए उस टाइम हम लोग फॉर व्हाइल लूप का यूज करते हैं। एंड फॉर लूप का एग्जांपल हो गया आपका घर में, घर वाला। तो बेसिकली फॉर लूप का हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को पता हो कि जो स्टेटमेंट है वो इतना बार एग्जीक्यूट होगा। और व्हाइल लूप में हम लोग को ये पता नहीं रहता कि जो स्टेटमेंट है वो कितना बार एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई निगेटिव नंबर नहीं ले सकते हैं। निगेटिव नंबर लेंगे तब हम लोग का जो व्हाइल है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट का भी यूज करेंगे, इफ स्टेटमेंट का, कंडीशनल स्टेटमेंट का भी यूज करेंगे। इफ आप लोग स्टेटमेंट देखते ही समझ जाएंगे। इफ नम परसेंट टू इक्वल टू 0। बेसिकली इसका ये मतलब है, कोई हम लोग नंबर पास करवा रहे हैं, अगर जो उसका रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, अगर उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, तो देन हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे, आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवाएंगे इवन नंबर। अब यहाँ पे एल्स लेंगे, यहाँ पे हम लोग ऑड नंबर कर देंगे। तो बेसिकली कोई नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है 2 से, तो उसको हम लोग इवन नंबर बोलेंगे। अगर कोई नंबर जो है वो अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, कुछ रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर तो 1 ही आएगा, तो तब हम लोग उसको ऑड नंबर बोलेंगे। तो प्रोग्राम तो हम लोग ने लिख लिया है। चलिए अब इसको हम लोग रन करते हैं। हम लोग नंबर ले लेते हैं रन टाइम में, जैसे कि 3 ले ले रहे हैं, 3। ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर, हम लोग ने जो लूप है वो चलते ही गया चलते ही गया, हम लोग ने लूप को ब्रेक नहीं किया, एंड नहीं किए हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है व्हाइल लूप एंडेड। ये जो है अभी भी रन करते ही है, सिस्टम ऐसे लैग हो जाता है। ऐसा कंडीशन मेरे साथ पहले भी हुआ था, ये मेरे से गलती हो गया कि व्हाइल लूप को मैंने एंड नहीं किया। ऐसा आप लोग मत करना कभी भी। तो यही है व्हाइल लूप, मतलब ये एग्जीक्यूट होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा,
वो हम लोग को पता नहीं है। आई होप आप लोग जो इसका कॉन्सेप्ट है वाइल लूप का आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम लोग को एक ही स्टेटमेंट प्रिंट हो ऑड नंबर बस और कुछ ना हो तो इसको हम लोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना है, जो हम लोग ने यहाँ लिखा था, अब यहाँ पे हम लोग को ब्रेक कीवर्ड का यूज करना है, जिसको हम लोग ने पढ़ा था। ये जो है करंट इटरेशन से बाहर कर देता है लाइन को। अब हम लोग चलिए रन करके देखते हैं। तो हाँ चलिए, अब हम लोग यहाँ पे इनपुट लेते हैं 9, एंटर करते हैं ऑड नंबर, व्हाइल लूप इज एंडेड। तो देख सकते हैं जो लूप है वो हम लोग का जो स्टेटमेंट है वो एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ। तो ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता है, करंट इटरेशन को बाहर कर देता है। तो हम लोग ने देख लिया व्हाइल लूप का प्रोग्राम भी रन करके। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड हो गए होंगे प्रोग्राम से इजिली। आप लोग प्लीज विदाउट ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किए हुए प्रोग्राम को रन मत करना गलती से भी। अगर किसी का स्पेसिफिकेशंस कमजोर है तो आपका सिस्टम लैग कर सकता है बहुत ज्यादा ही। तो प्लीज इस बात को आप केयरफुली लेना। इससे पहले प्रैक्टिकल देखा था फॉर लूप पे। अगर आप में से जिसने भी नहीं देखा है तो आप वीडियो को प्रीवियसली स्किप करके देख सकते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं वाइल लूप पे प्रैक्टिकल। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एसआरसी के अंदर एक वाइल लूप का फाइल बना लेना है। देन मेन मेथड, देन ये सारे जितने भी स्टेटमेंट्स है ये सबको तो पास करवाना ही है। तो आप लोग पास करवा लेंगे। यहाँ से जो है हम लोग एक ही वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, नम को। और यहाँ पे जावा यूटिल स्कैनर को इंपोर्ट कर लेना। तो चलिए व्हाइल लूप का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन क्या देंगे, सोचने वाली बात है। हम लोग प्रैक्टिकल किस पे बना रहे हैं? तो हम लोग प्रैक्टिकल बनाएंगे, कोई नंबर हम लोग पास करेंगे रन टाइम में, एंड उसको नंबर को हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि ये नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। तो मेनली बेसिकली हम लोग व्हाइल लूप का कब यूज करते हैं, व्हाइल लूप का हम लोग तब यूज करते हैं तो हम लोग को जब पता नहीं है कि जो लूप है वो कितना बार चलेगा हम लोग का। और फोर लूप में क्या होता था कि हम लोग को पता रहता था कि लूप जो है वो हम लोग का इतना टाइम्स चलेगा। लेकिन हम लोग को पता नहीं था, जैसे कि प्रीवियसली प्रैक्टिकल में हम लोग देखे थे जो फॉर लूप है वो हम लोग को 10 टाइम्स चला था। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पता नहीं है कि व्हाइल लूप जो है वो कितना टाइम चलेगा। इससे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि आपको घर में चाय बनाना है 4 आदमी के लिए, तो आपको 4 कप ही चाय बनाना है। तो वो हम लोग को पहले से ही पता है कि हम लोग को जितना मटेरियल लगेगा, चाय, चीनी, चाय पत्ती, दूध वगैरह सब हम लोग को पता है कि कितना मटेरियल लगेगा, वो हम लोग को पहले से ही ऑलरेडी नोन है। लेकिन अगर कोई शॉप में अगर हम लोग को चाय बनाना है तो वो हम लोग को पता नहीं है कि कितना बनाना है, कितना क्वांटिटी में बनाना है, क्या क्वांटिटी में लगेगा। इसलिए उस टाइम हम लोग फॉर व्हाइल लूप का यूज करते हैं। एंड फॉर लूप का एग्जांपल हो गया आपका घर में, वो घर वाला। तो बेसिकली फॉर लूप का हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को पता हो कि जो स्टेटमेंट है वो इतना बार एग्जीक्यूट होगा। और व्हाइल लूप में हम लोग को ये पता नहीं रहता कि जो स्टेटमेंट है वो कितना बार एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नम जो है वो ग्रेटर देन, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई निगेटिव नंबर नहीं ले सकते हैं। निगेटिव नंबर लेंगे तब हम लोग का जो व्हाइल है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट का भी यूज करेंगे, इफ स्टेटमेंट का, कंडीशनल स्टेटमेंट का भी यूज करेंगे। इफ आप लोग स्टेटमेंट देखते ही समझ जाएंगे। इफ नम परसेंट टू इक्वल टू 0। बेसिकली इसका ये मतलब है कोई हम लोग नंबर पास करवा रहे हैं, अगर जो उसका रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, अगर उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, तो देन हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे,
आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवाएंगे इवन नंबर। अब यहाँ पे एल्स लेंगे। यहाँ पे हम लोग ऑड नंबर कर देंगे। तो बेसिकली कोई नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है 2 से, तो उसको हम लोग इवन नंबर बोलेंगे। अगर कोई नंबर जो है वो अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, कुछ रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर तो 1 ही आएगा, तो तब हम लोग उसको ऑड नंबर बोलेंगे। तो प्रोग्राम तो हम लोग ने लिख लिया है। चलिए अब इसको हम लोग रन करते हैं। हम लोग नंबर ले लेते हैं रन टाइम में, जैसे कि 3 ले ले रहे हैं। 3 ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर। हम लोग ने जो लूप है वो चलते ही गया, चलते ही गया। हम लोग ने लूप को ब्रेक नहीं किया, एंड नहीं किए हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है while loop ended। ये जो है अभी भी रन करते ही है। सिस्टम ऐसे लैग हो जाता है। ऐसा कंडीशन मेरे साथ पहले भी हुआ था, ये मेरे से गलती हो गया कि while लूप को मैंने एंड नहीं किया। ऐसा आप लोग मत करना कभी भी। तो चलिए अब इसको हम लोग रन करते हैं। जो पहले वाला कोड अभी तक रन कर रहा है। कोड तो हम लोग ने लिख लिया। चलिए अब इसको हम लोग रन करते हैं। कोई हम लोग नंबर लिखते हैं यहाँ पे, 9 लिख लेते हैं, एंटर कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर जो है वो आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। इसका कोई एंड नहीं है। हम लोगों ने क्योंकि एंड कोई डिक्लेयर किया ही नहीं है। तो यही है व्हाइल लूप, मतलब ये एग्जीक्यूट होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। वो हम लोग को पता नहीं है। आई होप आप लोग जो इसका कॉन्सेप्ट है व्हाइल लूप का, आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम लोग को एक ही स्टेटमेंट प्रिंट हो, ऑड नंबर बस, और कुछ ना हो, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना है, जो हम लोग ने यहाँ लिखा था, अब यहाँ पे हम लोग को ब्रेक कीवर्ड का यूज करना है, जिसको हम लोग ने पढ़ा था। ये जो है ये करंट इटरेशन से बाहर कर देता है लाइन को। अब हम लोग चलिए रन करके देखते हैं। ये तो रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि ये रन होते जा रहा है, रन होते जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसका कोई उपाय लगाते हैं। इसको आप लोग ट्राई मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका सिस्टम जो है वो पूरा लैग होने लगेगा।
तो हाँ, चलिए अब हम लोग यहाँ पे इनपुट लेते हैं 9, एंटर करते हैं ऑड नंबर, व्हाइल लूप इज एंडेड। तो देख सकते हैं जो लूप है वो हम लोग का जो स्टेटमेंट है वो एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ। यही ब्रेक स्टेटमेंट यही करता है कि जो लूप है उसको, जो चल रहा है लूप, वो एक ही बार। तो ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता है, करंट इटरेशन को बाहर कर देता है। तो हम लोग ने देख लिया व्हाइल लूप का प्रोग्राम भी रन करके। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड हो गए होंगे प्रोग्राम से इजिली। आप लोग प्लीज विदाउट ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किए हुए प्रोग्राम को रन मत करना गलती से भी। अगर किसी का स्पेसिफिकेशंस कमजोर है तो आपका सिस्टम लैग कर सकता है बहुत ज्यादा ही। तो प्लीज इस बात को आप केयरफुली लेना।